आवाज आ रही है आप लोगों को प्रॉपर? सर थोड़े कट रहे हैं, समझ में आ रही है। तो ठीक है, हाँ समझ में आनी चाहिए। अगर बाई चांस बिल्कुल ही ज्यादा अगर वॉइस समझ में ना आए मुझे बता देना, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं हम, और प्रोबेबिलिटी सेम वही है जो आपने 9th में पढ़ा था, पर यहाँ पे थोड़े से कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है तो बताएगा मुझे? सर ये वाला चैप्टर तो मेरे को बहुत आसान लगेगा सर, मैंने सारा कंप्लीट कर रखा है वाला चैप्टर। हाँ जी हाँ जी, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सर नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। E/6 सर जो ऐसे। नंबर है उसको 1 से अपॉन। हाँ कि देखो बेसिकली क्या होता है, नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मतलब जैसा अभी अर्नव ने बताया कि नीचे जो है जितने भी पॉसिबल केसेस है सब आ जाते हैं, और ऊपर आता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। हाँ जी, तो एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि क्लियर हो। सपोज करो हमारे पास ये बैग है, इस बैग के अंदर कुछ बॉल्स हैं, ये रेड बॉल है, ब्लू, और एक ग्रीन बॉल है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर मैं बैग के अंदर हाथ डालूं और मेरे को जो बॉल मिले वो रेड बॉल मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो मेरे को बॉल मिलेगी वो रेड बॉल मिलेगी? 2/6। 2/6 कैसे आंसर दिया? पहले तो आप देखो कि टोटल बॉल्स कितनी है, तो टोटल बॉल है 6, और रेड बॉल्स कितनी है, तो रेड है आपके पास सिर्फ 2 बॉल्स हैं, तो आंसर हो जाएगा 2/6, ठीक है। वेरी गुड, 1/3। तो इसको आप और एक और चीज ध्यान रखना कि कैंसिल करना जरूरी है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा क्या, 1/3, ठीक है ना, 1/3 आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ से आपको समझ में ये आती है कि जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, देखो अब कुछ रूल शुरू हो जाएंगे, वो आपको नोट डाउन करने हैं, रूल ये समझना है, बाद में नोट डाउन कर लेना है। पहला रूल ये समझ में आता है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, ठीक है, वो 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकती है, पर 1 से जो है वो छोटी ही रहेगी, ठीक है। तो इसका समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो ये केसेस होते हैं। अब सिंपल से कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि जब भी आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है, उसका कुछ नाम होता है, आपको पता है? जब भी आपका आंसर 0 आता है उसका कुछ नाम होता है? हाँ जी, उसका एक नाम होता है, उसका नाम होता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं उसे हम? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ जी। अब ये कब पॉसिबल होगा समझना जरा बच्चे। इम्पॉसिबल इवेंट तब पॉसिबल होगा जैसे ये हम बात करते हैं रेड बॉल, ब्लू बॉल, ग्रीन बॉल। अब मैं कहता हूँ मुझे प्रोबेबिलिटी आपकी बताओ, आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है सर आपकी आवाज कट रही थी सर बीच में। बहुत ज्यादा कट रही सर है, मतलब बीच समझ। बीच में कट नहीं, सर बहुत ज्यादा नहीं कट रही सर, बीच बीच में कटने लग जाती है फिर ठीक हो जाती है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, स्विच करूँ, तब तक आप बताओ मुझे येलो बॉल की पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 0.6। सर 0/6 इज इक्वल टू 0। हाँ वेरी गुड, 0, क्योंकि येलो तो कोई है ही नहीं इस बैग के अंदर, और टोटल बॉल थी 6, तो आंसर हो जाएगा 0/6, यानी आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं नेट से कनेक्ट कर रहा हूँ दूसरे से। अच्छा मुझे बताना, आवाज कट रही है मेरी? आवाज में कोई डिस्टर्बेंस या कट रही हो? यस सर कट रही है। अभी भी कट रही है? सबको कट रही है? हेलो सर अब ठीक हो गई सर, पहले कट रही थी अब ठीक है। चलिए ठीक है, बता देना, मैं एक बार फिर स्विच कर लूंगा, ठीक है ना। अगर बहुत एक और नेट है फिर से स्विच करके देख लूंगा। तो यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है, वो 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था, इस वजह से इसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमने केस बनाया वो था आपका इम्पॉसिबल इवेंट। एक सेकंड दो मुझे, नीचे जा रहा हूँ। हाँ तो ये जो केस है आपका वो था इम्पॉसिबल इवेंट का। ऐसे ही आपको पता है आपका आंसर 1 भी आ रहा है, 1 को बोलेंगे हम श्योर इवेंट, इसको बोलेंगे हम श्योर इवेंट। कोई मुझे बताएगा श्योर इवेंट का कोई केस? कोई मुझे बताएगा श्योर इवेंट का केसेस क्या होती है, तो एग्जांपल?
सर श्योर इवेंट का सर केस ये होता है सर, जैसे कि इसकी जो टोटल वैल्यू होती है सर वो बनाएंगे, मतलब चाहे हम कुछ भी करें वो निकलेगा ही निकलेगा, मतलब ये आएगा ही आएगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि एक बैग है, उस बैग में ना सिर्फ हमने रेड बॉल्स को ही रखा है। सर आवाज अटक रही है। अभी भी अटक रही है, बाकियों को एक बार बाकी भी कंफर्म कर दो। अभी भी अटक रही है आवाज? हेलो, हाँ जी, अटक रही है आवाज? नो सर, अब आ रही है। ठीक है, देखो एक दो की अटकती है ना तो ये आप लोगों का इशू होगा, सबके लिए अटक रही है फिर मेरे नेट का इशू होगा, मुझे बता देना है जब ज्यादा लोगों को अटकनी हो ना, अटक रही हो आवाज। चलो देखो, अब यहाँ पे रेड बॉल्स हैं। अब अगर इन रेड बॉल्स में अगर मैं बात करूं, मुझे बॉल निकाल के देनी है और रेड होनी चाहिए। क्वेश्चन सुनना मेरी बात, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है सिर्फ रेड बॉल की। तो अगर मैं इस बैग में हाथ डालूंगा तो रेड बॉल्स देखूंगा कितनी है, 4, और टोटल बॉल्स कितनी है, 4, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा ना। यानी जब आप 100% श्योर हो कि जो आप काम करने जा रहे हो वो काम हो ही जाएगा, तो उस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं हम 1। ठीक है ना, तो ये आपका श्योर इवेंट होता है। तो ये 2-3 कंसेप्ट समझ में आए कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 0 और 1 के बीच में लाया करेगा, यानी वो ना तो 1 से बड़ा होगा ना ही 0 से छोटा होगा। ठीक है, बट 0 और 1 के इक्वल हो सकता है। जैसे अब यहाँ पर हमारा आंसर आया था 1/3, 1/3 अगर आप डेसिमल में निकालोगे तो आ जाएगा 0.3 बार। तो ये आंसर क्या हुआ, 0 और 1 के बीच में हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो कुछ गलती है, और 1 से बड़ा आ रहा है तो कुछ गलती है। ठीक है ना, यानी आपने कुछ आंसर गलत निकाला। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? बताओ, हाँ जी बताओ, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट करते हैं हम। दूसरा कंसेप्ट क्या है, पीई प्लस पी नॉट। ये वाला कंसेप्ट देखो एक बार, ये होता है 1 के इक्वल। अब पीई पी नॉट का मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको अच्छे से बता पाऊंगा। सपोज करो बैग वाले ही रख रहे हैं, 2 रेड बॉल्स हो गई, 3 येलो कर दिया हमने, और 2 ब्लू हो गए। ठीक है, पीई का मतलब है कुछ भी आप इवेंट फाइंड कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं फाइंड कर रहा हूँ ब्लू बॉल की पॉसिबिलिटी। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, बताओ? 2/7। 2/7। हाँ सर इजी है ना, 2/7। दो ब्लू बॉल्स हैं आउट ऑफ 7। तो मैं कह रहा हूँ, ये मैंने बताया कि इसकी प्रोबेबिलिटी होना, इसको हम पी इवेंट कहते हैं। अगर आपने 9th में अच्छे से करा है चैप्टर, तो हम उसको ई इवेंट से डिनोट करते थे, ई इक्वल टू इवेंट ऑफ फाइंडिंग समवन गेटिंग अ ब्लू बॉल। याद है? यस ई सर। ई हम किस लिए यूज करते थे, इवेंट डिफाइन करने के लिए यूज करते थे। तो यहाँ पे हमारा इवेंट था ब्लू बॉल्स फाइंड करना। ठीक है, अब ई नॉट का मतलब क्या होता है, ई नॉट का मतलब होता है कि हमें वो नहीं चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ कि पी ब्लू के ऊपर बार, तो ब्लू के ऊपर बार का मतलब हो गया कि मुझे ब्लू बॉल्स को नहीं चाहिए। तो ब्लू बॉल्स नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा जो भी बॉल्स मिलेगी ना वो मैं रख लूंगा। तो अगर ब्लू नहीं चाहिए तो कौन कौन सी बॉल्स मिल सकती हैं, रेड बॉल मिल सकती है, येलो बॉल मिल सकती है। सर सारी, सर उसकी प्रोबेबिलिटी 5 5/7। 5/7 को छोड़ के। ब्लू को छोड़ के सारी आ जाएगी। तो ये समझ में आया कि ई का मतलब क्या होता है, ई नॉट का मतलब होता है। मैं आपको रिलेशन समझाता हूँ कि ये तो हमने बैग देख के सर बताया, ये आंसर तो हमने बैग देख के बताया, पर अगर आपका क्वेश्चन में ना बैग नहीं दे रखा, क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज 2/7। ठीक है ना, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल। आपको ब्लू बॉल नहीं चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको बैग नहीं दे रखा तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे 7 - 2। ऊपर वाला रिलेशन, यानी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होना प्लस किसी चीज की प्रोबेबिलिटी ना होना, उनका सम कितना होता है, 1 होता है। जैसे ऊपर मैंने बताया ना, यहाँ पर देखो, किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना, उसका सम 1 होता है। तो हमें पता है ब्लू बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है और ना होने की निकालनी है, और बैग है नहीं हमारे पास, तो इस रिलेशन से भी आप आंसर ढूंढ सकते हो। तो देखो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, यानी 1 - 2/7। और अगर आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो देखो कितना आंसर आ रहा है, वही तो आ रहा है जो हमने बैग देख के बताया था। बताओ ये रिलेशन समझ में आया? यस यस सर। सर।
ठीक है ना। तो ये तभी यूज होगा जब एक ही आर्टिकल की बात कर रहे हैं। अब सपोज करो क्वेश्चन ये आ गया कि येलो बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी है 2/7, सॉरी 3/7, ठीक है। आपको फाइंड करना है ब्लू बॉल न होने की प्रोबेबिलिटी। निकाल सकते हो क्या अगर आपको बैग नहीं दे रखा तो? क्या आप इसका आंसर दे पाओगे मुझे? बोलो, सोच के बोलो मुझे कि इसका आंसर क्या यस दे सर। बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं? अर्नव कह रहे दे सकते हैं, बाकी नो सर। नो सर। नहीं दे पाएंगे ना। No, क्यों नहीं दे sir. पाएंगे? नहीं क्योंकि सर, मैंने, इसका नहीं दे पाएंगे सर। हाँ नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि हमें वाई नॉट नहीं पूछा, वेरी गुड, हमें पूछा है बी नॉट। तो हम तो वाई और वाई नॉट का रिलेशन लगा सकते हैं ना, बी का तो उनका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ऐसे नहीं निकाल पाओगे जब सर तक मैंने कोई। बी भी दे, मैंने समझा बी भी है दोनों जगह, नहीं, मैंने लिखा भी है सामने, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा सबको रिलेशन। नजर नहीं पड़ी थी सर। अब हम बात करें थर्ड रिलेशन की। एक सेकेंड, अब एक रिलेशन समझना जरा कि सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू 1। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रिलेशन है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सर आपकी स्क्रीन टेढ़ी हो गई सर बहुत ज्यादा। ये स्क्रीन टेढ़ी हो गई है, समझा नहीं। सर अब सर वो सही हो गई रेक्टेंगुलर सर। पार्ट सर कम दिख रहा है ना। अब सर ठीक है। अच्छा, अब वही बैग है, देखो इस रिलेशन को समझते हैं। मैं रेड बॉल, ग्रीन बॉल और ब्लू बॉल की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने ये बोला कि रेड बॉल की पॉसिबिलिटी निकाल के चेक करते हैं, वो आ रही है 2/7। फिर मैंने कहा ब्लू बॉल की पॉसिबिलिटीज निकाल के चेक करते हैं, वो आ रही है 3/7। फिर मैंने कहा ग्रीन बॉल की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ये आ रही है 2/7, ठीक है। तो यहाँ पर 3 केसेस ही तो बनेंगे ना, 3 के अलावा कोई और केस बन रहा है आपको दिख रहा है? एक रेड का, एक ब्लू का, ग्रीन का, और तो कोई कलर ही नहीं है, तो मैक्सिमम यही 3 केसेस नो बनेंगे। सर। तो अगर जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उन सबको आप ऐड करो, जितनी भी बच्चे पॉसिबिलिटीज हैं उनको अगर आप ऐड करते हो तो आप देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। तो 7/7। 7, हाँ जी, वेरी गुड। 7/7। 7/7 यानी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हमने यही तो पढ़ा 1 ऊपर कि जितनी भी सर इज श्योर पॉसिबिलिटीज इवेंट। है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है अगर आप उनका सम करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो वही देखो हमने नीचे प्रूव करके दिखा दिया कि जितने भी केसेस, अगर सारे केसेस निकाल लो आप और उनका सम करो ना, तो हमेशा आंसर याद रखना 1 ही आएगा। बस ये एक रिलेशन और याद रखना आपने, ठीक है जी। यस सर। ठीक है, अब एक तो मैं देख लेता कोई हमारी अप्रोच छूट ना गई हो। एक सेकंड हो गया, फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज हो गया, सर एक बार सेकंड वाला केस दोबारा बता देना। हाँ जी, क्या कह रहे थे? सर एक बार सेकंड वाला केस दोबारा बता देना। हाँ मैं बता देता हूँ। जो सेकंड वाला केस है पीई और पीई नॉट वाला कह रहे हो ना आप? जैसे यहाँ पर देखो आपके पास ब्लू बॉल्स की होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/7, और वो कह रहा है बी, जो ब्लू बॉल है आपको नहीं चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो है। सर इसके बाद जो आपने वाई वाला बताया था। ये वाला देखो क्वेश्चन जो है वाई वाला, ये वाला, यस सर। इसमें क्या है कि हमें बता रखा था कि वाई बॉल की यानी येलो बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी है 3/7। अब उसने बोला कि मुझे ब्लू बॉल नहीं चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैंने ये बोला था यहाँ पर कि इसको आप नहीं फाइंड कर सकते जब तक आपके पास बैग की इन्फॉर्मेशन ना हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक रिलेशन है तो सही, पीई और पीई नॉट वाला, ठीक है ना, ये वाला रिलेशन है तो सही, जो कि इक्वल होता है 1 के। पर ये रिलेशन आप यहाँ लगा नहीं पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगा। यानी अगर हम यहाँ पे येलो के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ जो नॉट निकलेगा वो भी येलो का ही निकलेगा। यानी हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी ये निकलेगी कि येलो बॉल नहीं चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। यस और क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ब्लू बॉल ना होने की, तो येलो और ब्लू के रिगार्डिंग जो कनेक्शन है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इस वजह से हम इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे।
अगर आपसे सिंपल ये पूछता ना कि येलो बॉल नहीं चाहिए, तो वो तो आप निकाल देते इस रिलेशन को यूज करके, और उसने पूछा ब्लू बॉल नहीं चाहिए, इस वजह से इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपके पास बैग गिवन होना चाहिए था कि बैग के अंदर टोटल बॉल्स कितनी है, फिर आप निकाल सकते थे। ठीक है, और इससे पहले हमने पढ़ा था श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, और इसको ना सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसका एक और नाम है सर्टेन इवेंट। ठीक है, इसको सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने का टाइम आ गया, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ ना आप पहले रीड कर लो, कोई आंसर मत देना, फिर मैं बारी बारी पूछता हूँ, आप लोग बताना। सर हाँ जी जसकरण। सर प्लीज आप सर अगला पार्ट भी रिकॉर्ड कर लो कि सर मैं अगला पार्ट ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लूंगा रिकॉर्ड में। सर बताओ सर आंसर फर्स्ट का। एक सेकंड, बाकी 5 पार्ट हो गए आपके, पढ़ लिया आपने 5 पार्ट? सर नहीं, फर्स्ट का फर्स्ट। नहीं नहीं, पहले 5 पार्ट अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं बारी बारी पूछता हूँ। 5 पार्ट अच्छे से रीड कर लो, फिर मैं पूछ रहा हूँ। चलिए देखो, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, बारी बारी करते हैं। मुझे फर्स्ट बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट टी किसके इक्वल होता है? 1 वेरी गुड, 1 के इक्वल होता है, हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1। सेकंड का आंसर 0 एंड प्लस 0 है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। ठीक है, भगत का भी ठीक है, आपका भी ठीक है, सबका। तो ये होता है 0 और इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। अगला 1 श्योर इवेंट। 1 श्योर इवेंट। बिल्कुल ठीक है। 1 श्योर इवेंट। ठीक है, फोर्थ 1 बिल्कुल ठीक है, 1 1। 1 ठीक है जी, 1 है। अगला सर लास्ट वाला नहीं आया, बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी सर ऑफ असल में इवेंट। होंगे 0 और 1। हाँ मैंने पढ़ लिया था आपका 0 और 1, देखो हमने ये पढ़ा था ना, सर फोर्थ वाला नहीं आता। फोर्थ तो हो तो क्या, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, अगर प्रोबेबिलिटीज है उनका सम करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? 1। अभी हमने ऊपर करा ना, ये देखो यहाँ पे करके दिखाया है कि सारी पॉसिबिलिटीज का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में लाया करती है। कैसे? क्योंकि वो 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से छोटी होती है। इसका आंसर हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 0 एंड 1, जो कि इस कंडीशन से आया है। देखो जो मैं कंडीशन ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इस कंडीशन से आया है आपका 0 और 1। अब बताओ समझ में आया? सर मेरे को 0 नहीं समझ आया सर। 0 क्या नहीं समझ में आया? बताओ, रिलेशन लिखा है मैंने सामने कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी होगी, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस सर। और फिर क्या कह रहा है कि 1 और 1 से छोटी होती है, तो ये तो लर्न करना पड़ेगा ना आपको कंडीशन। तो कंडीशन है जो मैथमेटिशियंस ने बनाई है, तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने अपने यहाँ पर आंसर दिया है। ठीक है ना, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया। इस कंडीशन का देखो मीनिंग क्या है, इस कंडीशन का मीनिंग ये है कि 0 से, मैंने उस टाइम लिखा भी था कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी आपका ग्रेटर देन 0 भी होता है, फिर आपको बताया था प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी जो है आपका लेस देन 1। साइन का ध्यान से दो यहाँ पर, इक्वल लगा दिया, ये 1। तो इसका मतलब आपका आंसर जो है कभी भी सॉल्व करोगे तो 0 और 1 के बीच में लाया करेगा, जिसमें वो 0 और 1 भी निकल सकता है आंसर। ठीक है, ना तो 1 से बड़ा होगा और ना 0 से छोटा, यानी नेगेटिव भी नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है ना, अब समझ में आ गया? बताओ।
यस सर, आ Yes, गया। sir. यस सर। ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, वैसे कटवा दिया जाता था, बट मैं चाहता हूँ एक बार ना करो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ये बेसिकली आपको समझाने के लिए, इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होता है कि 50-50% चांसेस है, 50% चांसेस कह सकते हो कि या तो होगा या तो नहीं होगा, और कोई कंडीशन नहीं होगी। देखो अब यहाँ पर है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, ठीक है ना। अगर एक गाड़ी ने जो है, सॉरी, एक ड्राइवर है, उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी है, तो गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये इसमें इक्वली लाइकली आउटकम है। नो सर। देखो मेरी बात ध्यान से सुना, 50-50 वाली बात है। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई बंदा है, अगर वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, तो गाड़ी स्टार्ट ही तो होगी ना। वो फिर आप कंडीशन बोलोगे, क्या पता उसमें बैटरी ना हो, उसमें पेट्रोल ना हो, उसकी गाड़ी खराब हो। यहाँ पे कोई कंडीशन की बात नहीं हो रही, आपको सिंपली पूछा जा रहा है कि अगर कोई गाड़ी स्टार्ट करने जाएगा तो क्या दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हमें पता है ना, अगर वो स्टार्ट करने जा रहा है तो सिर्फ एक ही तो पॉसिबिलिटी होगी, गाड़ी स्टार्ट होगी, जब तो कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस नहीं होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे बस मैं आपको Yes, लॉजिकली sir. थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। बस आपको यहाँ पे लॉजिकली मैं समझा रहा हूँ कि एक ड्राइवर अगर गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप सेकंड हैंड गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हो, आप खराब गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हो। अगर वो लिखता है ना, ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट मतलब अनफर्निश्ड कार, मतलब जो कार ढंग से ना हो, या जो भी आपकी डैमेज्ड कार, तो आप कंडीशन कह सकते थे, क्या पता स्टार्ट हो या ना हो। वो तो बस एक गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा है, और कोई भी आप गाड़ी स्टार्ट करने जाओगे तो गाड़ी स्टार्ट ऐसा तो नहीं हो कि नहीं होगी, वो होती होती है जब तक उसमें कुछ खराबी ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, कि इसके अंदर जो है ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, इसमें सिंगल कंडीशन ही लाई कर रही है, दो कंडीशंस नहीं है। अब ऐसी एक प्लेयर है, अगर वो बास्केटबॉल में बॉल डालने जा रहा है, तो वो मिस कर जाएगा या डाल लेगा, इसकी क्या आपको लग रहा है कि दो केसेस बनेंगे। Yes, नो sir. सर। देखो इसमें भी तो नहीं बनेगा ना, अगर डालने जा रहा है, क्या डाल ही तो लेगा। अब आप यहाँ बोलोगे क्या पता उसका मिस हो जाए या उसको डालना ना आता हो, तो हम यहाँ पे सेकेंडरी केस नहीं मानेंगे। अगर वो काम स्टार्ट हुआ है, अगर वो करने जा रहा है, तो मान के चलेंगे उसका वो काम पूरा होगा। तो यहाँ पे भी डबल केसेस नहीं बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर डबल केसेस नहीं बनेंगे। ओके सर। ठीक है, गुड। तो ये भी जो है यहाँ पे भी सिंगल केस बनेगा। उसके बाद कह रहा है ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये अच्छा है, सोचो जरा, सोच के बोलना, जल्दबाजी नहीं करनी किसी ने। और फोर्थ भी है, एक बार फोर्थ भी पढ़ो फिर। सर थर्ड वाले में क्या सर था? थर्ड का, हाँ सर हाँ बोलो। थर्ड में सर आंसर राइट भी हो सकता है सर, रॉन्ग भी हो सकता है सर, हाँ उसमें वेरी सर गुड, दोनों क्योंकि पॉसिबिलिटीज यहाँ है। पे ट्रायल हो रहा है। देखो सबसे बड़ा वर्ड जो है ना यहाँ आंसर पे आ रहा है, वन ही ट्रायल। है। यानी हमें नहीं पता ना कि जो बच्चा देने जा रहा है वो उसको आते हैं क्वेश्चन। ट्रायल है मतलब कि ट्रायल, पता है आपको क्या होता है, कंफर्म केस नहीं होता। ट्रायल का मतलब ये होता है कंफर्म केस नहीं, हम ट्राई करने जा रहे हैं। तो जब ट्राई करने जाएंगे तो हम गलत भी आंसर चूज कर सकते हैं, सही भी चूज कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम आएगा, मतलब या तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। और एक ऐसे ही सर फोर्थ है, 50-50 चांस है। 50-50 चांस है। और ऐसे ही यहाँ पे बेबी की बात हुई है, तो बेबी के रिगार्डिंग कोई बात नहीं है कि वो बॉय है या गर्ल है, तो इसके भी 50-50 चांस है कि या तो वो बॉय होगा या वो गर्ल होगा। तो जो पहले दो हैं उसमें कोई इक्वल चांसेस नहीं है, वहाँ पे सिंगल सिंगल चांसेस है। और जो थर्ड और फोर्थ है वहाँ पे दो चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंफर्म्ड नहीं है। ठीक है ना। बस ये था। देखो बट ये ना पेपर में कोई टीचर डिस्कस भी नहीं कराता, मैंने करा लिया कि बाई चांस अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि केसेस कैसे देखते हैं। अब थर्ड वाला है, ये तो सबको पता सर होगा, सबने। थर्ड फोर्थ का क्या हो गया? थर्ड और फोर्थ का होगा इक्वली लाइकली आउटकम पॉसिबल है, और फर्स्ट से सेकंड में इक्वली लाइकली आउटकम पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। इन फर्स्ट टू में इक्वली ओके लाइकली सर। आउटकम पॉसिबल नहीं है, और अगले में है। अब बात करो क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्रिकेट तो सबने खेला है यहाँ पे, लेकिन फुटबॉल की बात हो रही है। तो अगर आपने क्रिकेट खेला तो टॉस करते हैं खेलने से पहले कि किसकी बैटिंग है किसकी बॉलिंग है। यस सर। तो वो कह रहा यस है कि ये क्या फेयर वे है चेक करने का, सही तरीका चेक करने का। सर, ये सही यस Yes, है। सर। sir. क्या सोचो जरा, फेयर क्यों है ये, सही क्यों है। सर फेयर Sir, है क्योंकि सर, 50-50 क्योंकि चांसेस होते हैं.
50-50 चांस है सर, वो जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं टॉस। हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर ना देखो दो केसेस बनते हैं, एक बनता है क्या, एक सेकंड, देखो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, दो केसेस क्या बनते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब क्या, अगर दूसरी पार्टी ने हेड लिया तो ऑब्वियस बात आपको टेल मिलेगा, यानी दोनों के चांसेस 50-50% हो जाएंगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब इसका आंसर लिख लो एक बार, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, लिख लो एक बार, व्हेन वी, या मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड मैं भी लिख देता हूँ ताकि खुद दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, ठीक है, द आउटकम्स, आपको पता है दो ही आउटकम आएंगे, द आउटकम्स हेड, द आउटकम हेड, मैं लिख भी रहा हूँ ना सामने, एक बार देखते रहो आप, हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली पॉसिबल सर को माइक म्यूट करो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गई है। अच्छा आवाज आ रही है मेरी? चेक नहीं करो, ऊपर म्यूट हो रखा है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया आपका, तो बस इसको लिख लीजिए या फिर आप इसको बाद में लिख लेना। अब मेन क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ये तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, जिसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 से देखो आप, तो यहाँ से आपको ना वो जो रिलेशन है ये चेक कर रहे हैं, एक बार जल्दी से पहले पढ़ लो फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 4? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो बारी बारी डिस्कस करते हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं जो कि है 2/3, तो क्या ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है? Yes, sir. तो यानी ये प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है। ऐसे अगर मैं बात करूं बी की, जो कि है -1.5, तो क्या ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है? No, sir. नो सर। ठीक है, गुड। अगर मैं सी की बात करूं 15% की, क्या ये लाई कर रहा है? Yes, sir. ऐसे सर 0.15 आ जाएगा। कि 15% का मतलब होता है अपॉन 100। वेरी गुड भव्य, अपॉन 100 होता है परसेंट का मतलब, जिसका मतलब हो गया इसका आंसर हो गया 0.15। तो देखो 0.15 जो है आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, यानी ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आई बात? और डी तो आपको डेसिमल में दे ही रखा है 0.7, यानी ये भी 0 और 1 के बीच में लाएगा। तो क्लियर है सबको? और ये आया कहाँ से? इस रिलेशन की हेल्प से चेक करा, 0 और 1 के बीच का जो है आंसर वो आपको प्रोबेबिलिटी होती है। बताओ क्लियर है ये सब? यस सर। इजी क्वेश्चन है। अभी जल्दी से क्वेश्चन नंबर आप कौन सा करना है? 5th करना है। मुझे एक बार जल्दी से करके बताओ, ये भी एक रिलेशन के ऊपर बेस्ड है।
बताना मुझे इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का। सर इसका आंसर बताओ सर मैं। हाँ जी बताओ। 0.95 0. बिल्कुल ठीक है 0.95। ई नॉट बताना है, ठीक है। हमें पता है कि पी का होना और ना होना वन के इक्वल होता है, तो यहाँ पर ये दे रखा है 0.05 प्लस नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा 1 माइनस 0.05, तो आंसर आ जाएगा 0.95। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। ऐसे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अभी 6 कर रहे हैं, सॉरी पहले 6 कर लो। 6 बताओ। सर फर्स्ट का 0 होगा। वेरी गुड। 0 और 0 कौन सा इवेंट होता है? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल, ठीक है ना। वो क्या है, बैग है जिसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, और उसमें से अगर आप जो है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो लेमन फ्लेवर्ड है, यानी 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है मुझे लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही चाहिए, तो लेमन ही तो अवेलेबल है उस बैग के अंदर, तो आपको लेमन ही मिलेगी, यानी सर वो पॉसिबिलिटी 1 हो सारी जाएगी। तो लेमन श्योर कैंडी। इवेंट हो जाएगा। हाँ, तो श्योर इवेंट हो जाएगा। सर वेरी श्योर गुड, इवेंट है। बिल्कुल ठीक है, श्योर इवेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। सर बस ये 3 क्वेश्चन ही बचे हैं मेरे। नहीं नहीं, अभी और भी हैं, अभी हैं मेरे ख्याल से 15-16 क्वेश्चन। मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड को। ये है 25 क्वेश्चन है, 15-16 नहीं 25 है। चलो देखो। सर पर इसके सारे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मेन ना थोड़ा सा मेरे को बताना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डबल डाइस का केस, कार्ड्स का केस, ठीक है ना। एक इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है संडे वनडे का केस, लीप ईयर का केस। ये क्वेश्चन आपको ना बुक में नहीं मिलेगा, लीप ईयर वाला, वो मैं अलग से बताऊंगा। कई बार ये कर रहे थे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। फिर एटलीस्ट के केस। सर सर सेकंड पार्ट रिकॉर्ड कर लेना है। हाँ जी मैं करता हूँ। चलो बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी है ये भी, ई और ई नॉट के ऊपर बेस्ड है कि किसी की प्रोबेबिलिटी होने की दे रखी है, नहीं होने की दे रखी है। क्या अगर मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। यानी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ई नॉट हमें डिफाइन कर रखा है, क्या है, दैट द प्रोबेबिलिटी, अच्छा सीधा प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना, एक सेकंड तो मैं प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ कि पी नॉट दे रखा है हमें 0.992 दे रखा है, ठीक है ना। 2 बच्चों की बर्थडे नहीं आता, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992 एक ही दिन पे। तो अगर 2 बच्चों का एक ही दिन बर्थडे आता है, ये निकालना है। एक सेकंड दो, ठीक है, ये निकालना है आपको। बताओ मुझे। हाँ जी बताओ बच्चे। हाँ जी क्या होगा आंसर, है ना रिलेशन आपके पास, इतना क्या सोच रहे हो, रिलेशन है आपके पास ये वाला। 0.008। हाँ जी, तो यहाँ पर 0.992 इक्वल टू 1, और भैया यहाँ आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या कह रहे हो आप। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 0.008। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो आप। अभी आपके जो है बैग वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? आवाज आ रही है मेरी? हेलो भव्य, आवाज आ रही है बाकी सबको? यस सर।
ये बस जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। यहाँ पे 3 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है, आपको बतानी है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। और ध्यान रखना प्रॉपर इवेंट के साथ बताना आप लोगों ने, डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे। तो पहले हम बताएंगे E इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। पहले मुझे फॉर्मूला भी बताना था, तो फॉर्मूला जरूर बताना। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ट्रायल्स वगैरह जो आप लिखते हैं वो भी ठीक है, आउटकम की जगह ट्रायल्स लिखते हैं तो वो भी वर्ड ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल अगर बात करें बॉल्स कितनी है हमारे पास, 3 रेड है 5 ब्लैक है, तो टोटल बॉल्स हो गई आपकी 8। नंबर ऑफ फेवरेबल यानी रेड बॉल्स कितनी है? 3 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/8। ठीक है ना, ये आंसर होगा। अब इसके बात करें सेकंड पार्ट की। देखो क्या है सेकंड पार्ट? नॉट रेड यानी ई नॉट बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना लोगों को? आप चुप है काफी। 5/8। 5/8 इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? ये कह रहे हो आप? सर हो रही है थोड़ी। देखो थोड़ी थोड़ी हो रही है तो सर मैनेज यस सर, आपकी बात सुन रही। बहुत ज्यादा हो रही थी तो मैं समझता हूँ, थोड़ी थोड़ी हो रही तो थोड़ा सा मैनेज कर लो आप। मैं अपनी तरफ से यहाँ पे तो देख ही रहा हूँ, पता नहीं क्यों इतना हो सर ये प्रोबेबिलिटी 3/8 कैसे आई सर? रहा। रेड बॉल्स आपके पास 3 है और टोटल केसेस आपके 8 है, इस वजह से आपका 3/8 आ गया है। ओके सर। और नॉट गेटिंग रेड बॉल है, या तो वही Yes, बैक sir. की कंडीशन देख रहे हो आप, नहीं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हो। यहाँ पे मैंने बैक की कंडीशन के अकॉर्डिंग बताया कि हमें रेड नहीं चाहिए, तो रेड अगर आपको नहीं चाहिए तो ब्लैक मिलेगा, तो 5/8 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ये भी कर सकते थे सेकंड पार्ट के लिए। एक और तरीका था, क्या तरीका था कि किसी का होना और किसी का ना होना, इसका सम 1 होता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। तो ये 3/8 है इधर,